और जनाब आप प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए हमें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे 0334 19 66 9 66, ये नंबर है, यानी 0334 19 66 966। कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छा मैम ये बताइए कि जैसा आपने देखा है कि ख़वातीन में ख़ास तौर पे हमें बैक एक जो है वो इशू काफ़ी हद तक नज़र आता है। इसकी वजूहात क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, और उन ख़वातीन के लिए क्या इसके बारे में सॉल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इसका हल क्या है आपके पास? सबसे पहले हम लोगों ने उस चीज़ की जो है कॉज देखनी है कि फ़ीमेल जो है ऐसा क्या काम कर रही है। अगर तो वो वर्किंग वुमेन है हम्म, तो उनकी काम की नौयत क्या है जिसकी ठीक है। वजह से उनको सब इश्यूज़ देखने पड़े हैं। और फिर दूसरा ये देखना है कि आपका दिन में कितने घंटे का काम है और आप अपने आप को कितना रेस्ट देती हैं, या आपका जो कैल्शियम इंटेक है या आपका जो खाना है, दूध है, आप उस तरह से ले पा रहे हैं जितनी आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ठीक हम है। लोग क्या करते हैं कि हम लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें, एसेंशियल चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम्म, तो मैं काम करती हूँ, अब मैं घर जाऊँगी तो मैंने और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो अगर मैं अपने ऊपर तवज्जो नहीं दूँगी, अपनी डाइट और अपने खाने को नहीं देखूँगी, तो ज़ाहिर है एट द एंड मुझे ये सब चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने चीज़ें देखनी कि आप खाने में क्या ले रहे हो। ऊपर से हमारी आजकल की डाइट फीमेल्स ख़ास तौर पे बहुत हो जाती हैं कि हम लोगों ने अपने अपने कॉन्शियस होती है अपने हम्म, उसको लेके कि हम लोगों ने मोटे नहीं होना। ऐसा ही है तो हम बिल्कुल। लोग डाइट ले रहे हैं, जी डाइट जी। बहुत करते हैं, लेकिन का रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हम्म, होती। डाइट ले लेके हम लोग अपना जो बाकी के एसेंशियल जो अपने जिस्म की जो है ज़रूरतें उसको इग्नोर करते हैं, वो नहीं पूरी पड़ पाती। तो जिसकी वजह से हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो है नज़र आती हैं कि फ़ीमेल्स के अंदर ये पेन और बैक के डाइट में स्टार्ट। किस चीज़ की वैसे ख़ास डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से देखिए, ये फीमेल्स के अंदर कैल्शियम इंटेक बहुत कम होता है, दूध ठीक है। नहीं पीती, ठीक है। रूटीन में नहीं ले रही। आपका जो है आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि आपको काम बहुत ले रहे हैं आप अपने आप से, लेकिन आपको पूरा नहीं पड़ा। अब ठीक है। ज़्यादा पेट्रोल नहीं दे रहे आप अपने आप को, तो काम आप उससे ज़्यादा काम ले नहीं रहे कर हो। बिल्कुल तो उस बिल्कुल वो वजह फिर से जो है फिर ज़ाहिर है ये फीमेल्स के अंदर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है दूध ठीक की है। भी, क्योंकि उनकी हेल्थ ऐसी है। बोन मेल के मुकाबले में उनकी बोन जो है वो ऑलरेडी वीक होती हैं। ठीक तो है। उनको ज़ाहिर है वो यूज़ नहीं करेंगी, तो फिर उनको ये फेस करने पड़ते हैं पेन्स और ये आपके अच्छा तो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। अगर ये बैक एक जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट वजूहात भी हैं इसकी, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है? अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लिनिक विज़िट नहीं कर रहा या हम्म। कोई हॉस्पिटल में नहीं, तो जो इसका पहले आप घर पे रहते हुए हम्म। आप क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो अपने आप को कैसे ट्रीट कर सकते देखिए, हैं? कोशिश करें कि आपका पोस्चर ठीक रहे। ठीक है। ठीक है, आपने बैठना कैसे है। अगर आपको बैठने का काम है तो अपनी बैक को किस तरह से सपोर्ट करनी है। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपने कितने इंटरवल्स के बाद रेस्ट लेना है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि घर में रहते हुए आपने क्या चीज़ें देखनी है जो कि आपको मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप उस पेन को। हम्म, तो उसके लिए आपने सबसे बेहतर है कि आप अपने पोस्चर को ठीक रखें। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं होम प्लान के लिए, हम वो दे देते हैं। ठीक है। विजिट करती हैं फीमेल्स, कहती हैं हम नहीं आ पाती रोज़, तो हम उनको ज़रूर गाइड करते हैं कि आपने ये चीज़ें दिन में 2 से 3 दफ़ा ये एक्सरसाइज करनी है हेल्दी रखने के लिए। हम्म, वैसे भी आपकी बॉडी को जो है आप रूटीन में अगर एक्सरसाइज करते रहें तो आपके मसल स्ट्रेंथनिंग रहते हैं। हम्म। तो ज़ाहिर है अगर मसल्स जो है आपके हिस्से का काम कर रहे हैं, अच्छे मसल्स, तो आपको वो चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेंगी, वो प्रॉब्लम्स या अमूमन पेन। ख़वातीन में ये चीज़ देखी जाती है, उनमें जो बेयर है वो उसकी पार बहुत कम है, हम्म। बर्दाश्त बहुत कम है। वो क्या करती हैं कि ज़रा सी पेन हुई और फ़ौरन पेन किलर ले ली, हाँ, कोई टैबलेट्स ले ली, और ऐसी इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे। देखिए ज़ाहिर है एक चीज़ जो आप नेचुरली जो है पूरी कर सकते हो, आप उसको ज़रा उस तरह से लेके जा रहे हो मेडिसिन के थ्रू, तो आप एक टाइम के बाद उसका भी असर चीज़ें जो है ना ख़त्म होना शुरू हो हुँ, जाता है। हुँ। तो बेहतर ये है कि आप अपने नेचुरल चीज़ों से अपनी चीज़ों को, अपने जिस्म को, बॉडी को जो है स्ट्रेंथन करें, और उसके बाद वॉक वॉक और एक्सरसाइजेस को ज़रूर अपनी रूटीन में लेकर आएँ, हुँ, हुँ। ताकि आपको इन चीज़ों की तरफ जाना ही ना पड़े। अच्छा ये बताइए एज़ अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आपने किस एज ग्रुप की ख़वातीन को ज़्यादा ट्रीट किया? आपको किस एज की लगती हैं कि ख़वातीन जो है वो इन मसाइल का उनको सामना होता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये होता है कुछ तो यही बात जो मैंने पहले कही है कि वो उनका पोस्चर इस तरह का होता है कि वो अगर वो पढ़ते हैं सारी रात को यूजुअली पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो अपने शोल्डर ड्रॉप करने, ये बहुत आदत है कि हुँ, शोल्डर हुँ। ड्रॉप करके फीमेल्स चलती हैं, या उनको नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को बैठ के पढ़ना है, एक अच्छे पोस्चर की तरह पढ़ना है, और उसकी वजह से बैक एक के पेशेंट्स बहुत आती हैं बच्चियाँ। ठीक है। उसके अलावा फीमेल्स जो हैं घर में ऐसा होता है कि वो अपने वही बात के रूटीन में काम करती रहेंगी। हम उनको ये मना करेंगे भी कि आप लोग वॉक करें, आप लोग एक्सरसाइज करें, वो हमें कहेंगे कि हम लोग घर के काम तो करते हैं सारा दिन, हुँ, हुँ। तो हम तो बिजी हैं, हमें तो मतलब ये वॉक ही होती है, ये एक्सरसाइज ही होती है। तो ऐसे हम ही। कहते हैं कि प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है हुँ। एक्सरसाइजेस का। आप अपने घर के काम, वो एक काम है,
वो जो आप काम कर रही हैं वो तो आपने रूटीन में काम करना ही करना है, लेकिन अपने लिए वक्त निकालें, अपने आप को टाइम दें, अपने लिए एक्सरसाइज और वॉक के स्पेसिफिकली टाइम निकालें, ठीक है। जिसमें आपने सिर्फ उस चीज़ को फोकस करना है कि हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, क्या आया कि आपको ये नज़र आता है, जिस तरह आप स्टडी के हवाले से हमने बात की, सोशल मीडिया के हवाले से लोग जो बहुत एडिक्टेड हैं और हम्म। हर वक्त सेल फ़ोन को ले लगे बिल्कुल। रहना, या आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं, उस वक्त भी हाँ पोस्टर्स जी, का कुछ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। उसके यूजेज से भी कुछ बिल्कुल ऐसा चीज़ें। है। एक तो आप तो अपनी वैसी आईसाइट वीक कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, दूसरा आपके हर वक्त हाथ में रहता है और आपका हाथ का पोस्चर इस तरह से हो जाता है कि आपके थंब पेन शुरू हो जाती है। ये कहते हैं हम्म। कि हमारे दर्द हो रही है, हाथों में बहुत दर्द है, तो हम जी कहते जी। हैं आपका सारा दिन जब यूज ही मोबाइल, कई कई घंटे आपके हाथ में फ़ोन होता है, तो हम्म। जाहिर है वो एक आपका पोस्चर जो है, आपके हाथ का पोस्चर उसी तरह से रह जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हो जाती है आदत ही हाथ की। सही तो उस सही। वजह से फिर बाकी के जो मसल्स हैं वो वीक होते हैं, जिसको एक नॉर्मल रूटीन में 2 से 3 घंटे काम करना है वो 20 से 25 घंटे करेगा, तो हम्म। ऑब्वियसली वो चीज़ पेन करेगी आपको। तो मतलब मोबाइल यूज़ करने का भी आपको एक टाइम सेट टाइम कर लेना होता है, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो वैसे ही आदत पड़ गई, हाँ। हम आम हालात में भी जो है ना कुछ नहीं भी करे होंगे तब भी हमारे हाथ में फ़ोन होता है। हम्म। बिल्कुल, ये तमाम तर चीज़ें हैं कि इन चीज़ों की, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रख लें तो अपनी सेहत को हम बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि मेडिसिन बेहतर है या फिजियोथेरेपी? देखिए, थेरेपी में आपको मेडिसिन इंटेक नहीं है, जो चीज़ आपके जिस्म के अंदर जाएगी आपकी बाकी चेंजेस भी करेगी, आपके स्टमक पे जाके उस पर असर करेगी। तो जो चीज़ आपको इससे अपार्ट ऑफ दैट मेडिसिन आपको हेल्दी कर रही है, तो आप उसकी तरफ ज़ाहिर है जाए ज़रूर जाएं। हम्म। जहाँ आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है हम रिकमेंड करते हैं उनको ठीक कि ये है। चीज़ इसके साथ ज़रूरी है, लेकिन हम्म। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनकी एक्सरसाइजेज और उनकी थेरेपी के थ्रू जो है यानी उनकी 80% जो है आपकी हम लोग कोशिश। कर लेते हैं। हाँ जी जी, ठीक है। ऐसे ही अच्छा, है। तो ये बताइए कि रिएक्टिव रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है आपकी, इस पे ये बताइए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं फिजियोथेरेपी के हवाले से? आया कि अगर कोई विज़िट करना चाहता है, उसे कोई भी किसी भी किस्म की पेन है, तकलीफ़ है, वो विज़िट करना चाहे तो तमाम तर चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, अ, तमाम तर मशीन्स या जो जी भी चीज़ें जी रिक्वायर्ड है? मैं जी इस जी, बारे में ज़्यादा हाँ नहीं। जी, जी। हर तरह की जो है पेन है उसकी मैनेज के लिए हम लोगों के पास मोडेलिटीज़ मौजूद हैं। ठीक है। डिफरेंट मशीनें हैं, हर तरह की पेन के अकॉर्डिंग मशीन लगा के उसकी थेरेपी की जाती है, ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती हैं, होम प्लान दिया जाता है। जिम है यहाँ पे, जो ठीक है। थेरेपेटिक जिम होता है बेसिकली, जिसमें आपको ज़रूरत होती है कि आप लोगों ने किस तरह की एक्सरसाइज को जो है जिम के अंदर जाके परफॉर्म करना है। इसके हम्म। अलावा कुछ जो बच्चे हैं जो मसल वीकनेस के साथ आते हैं, प्रॉपर चल नहीं पाते, उनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। हम्म। पिडियाट्रिक्स जिम है, अलहदा से बना हुआ है बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने उनके लिए स्पेसिफिक बच्चों के लिए अलहदा से जिम बनाया हुआ है, जिसमें हम उनको उनके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, मेरा है कुछ लोगों से वास्ता हुआ मुझे, हम्म। तो वो ये है कि थेरेपी लेते हुए उन्हें लगता है कि शायद ये मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मुझे इतना टाइम हो गया, हाँ थोड़ी बहुत मूवमेंट आई मसल्स में या कुछ बेहतरी आई, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। उनके लिए आपके पास क्या मैसेज देंगी उन्हें कि कितना वक्त लग सकता है या लगता है? कुछ पेन जो है ऑफ हाँ कोर्स हाँ, उसकी भी टाइप्स होंगी, जी जी बिल्कुल। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो समझाने की हैं, और लोग चाहते हैं कि बस चुटकी बजे हाँ, और तमाम तर हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाए। देखिए, अगर आपको 6-8 महीने की कोई पेन है, तो हुँ, आप उसको कैसे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल सही। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस से चलना पड़ता है, और हमें पता है कि हम लोगों ने कितने सेशंस के बाद आपको फ़र्क पड़ता है। हुँ, हुँ, आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, आप उसको ठीक करने के लिए कर रहे हो ना हुँ, ऑब्वियसली। हुँ, तो आप अपना जहन बना के जाएं कि अगर मुझे डॉक्टर ने ये चीज़ गाइड की है तो मुझे इसी तरह से परफॉर्म करनी है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हम उनको कहते हैं कि आपने आज यहाँ पे करवाई है, तो आपने शाम को जाके ज़रूर ये सेट्स करने हैं अपने एक्सरसाइज के। हुँ, हुँ, अगले दिन आके कहते हैं हमें टाइम नहीं मिला या हम नहीं कर पाए। तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 से 3 गोलियां भी तो खाते हैं ना, देखिए जी, मेडिसिन देंगे सुबह शाम और दोपहर की। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो मेडिसिन ले लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज भी उसी थेरेपी का हिस्सा है कि आप लोगों ने दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा करनी है, हुँ, हुँ, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक तो है। फिर कुछ पेशेंट इस वजह से इग्नोर हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स वो चाहते हैं कि वो वाकई चाहते हैं कि अगर हम लोग 3 दिन आया तो हम लोग को चौथे दिन हमें अपने आप को फिटनेस चाहिए। तो लेकिन हम लोग कहते हैं कि फिर आपको 2 से 3 हफ्ते लगेंगे इस चीज़ को सेट होने में। तो ठीक है। अपना जहन बना लें कि आप लोगों को 3 हफ्ते तक आना है, अपना ट्रीटमेंट लेना है, हुँ, हुँ, ताकि आपने ठीक होना है। और इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो फॉलोअप के लिए आते हैं और वो बिल्कुल ठीक होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या जो बाय बर्थ कुछ लोगों में जो इश्यूज़ होते हैं, बच्चों में इश्यूज़ हम्म। होते हैं,
क्या उम्र के किसी हिस्से में उनके चांसेस होते हैं कि उनके मसल जो हैं वो काम करने लग जाएं इस थेरेपी देखिए थेरेपी से? डिपेंड करता है हुँ, कि आपके पास जो है वो बच्चा किस एज में आ रहा है। ठीक है। अब कंजेनिटल होती है, इसको बोलते हैं कंजेनिटल फेज से जो बच्चा निकल के आया कि वो बाय बर्थ जो है वीकनेस के साथ आया है। हुँ, हुँ, और अगर आपको पता है कि हम लोग एनाटॉमी इसकी इसकी बॉडी की जो है मसल्स इस तरह के बने हुए हैं, फ्लेक्सिबल हैं, आप उन पे स्ट्रेंथन करके या उन पे वर्कआउट करके उनको प्रॉपर लेकर आ सकते हो, तो पता चल जाता है आपको। ठीक हो कुछ गया, इश्यूज होते हैं जो इनमें नहीं हो सकते, फिर हम उनको भी बता देते हैं कि ये इसका इस तरह से इलाज नहीं है, तो हम लोग उनको गाइड कर देते हैं या रेफ़र कर देते हैं। ठीक हो गया। जी आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मुझे कहते हैं आतिफ खान पूरा नाम। और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0334 19 66 966, ये नंबर है 0334 1966 966। आज हम बात कर रहे हैं वुमेंस हेल्थ के ऊपर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना हनीफ। आप फिजियोथेरापिस्ट हैं रिएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में वाक़ है। जनाब ये आपको क्लिनिक का अगर मैं एड्रेस बता दूं, केनाल रोड पे आपने फैसल टाउन सुना होगा, फैसल टाउन में आके यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ रिएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से है क्लिनिक, आप विज़िट कीजिए और आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप वो बताइए आके उनका जो भी आप ये जहन में रखिएगा कि कोई भी मसला है वो बताने से ही उसका हल निकलता है। आप जब तक क्लिनिक विज़िट नहीं करेंगे, आप घर में ही बैठे ये सोचते रहेंगे कि हो सकता है मेरी पेन जो है वो ठीक हो जाए, मेरे मसल्स ठीक हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपको अपनी डॉक्टर जो है उससे राबता करना चाहिए, मिलना चाहिए और अपने तमाम मसाइल जो उनके सामने रखने चाहिए ताकि उनका हल जो है उसे मुमकिन बनाया जा सके। कुछ लिसनर्स हैं हमारे साथ, उनके मैसेज हैं और एक लिसनर हैं, आपने नाम तो नहीं लिखा और आपने प्रोग्राम को पसंद किया है और आप कह रहे हैं जी कि काफ़ी सीखने को मिल रहा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। किरण जट हैं और सलाम लिख भेजा आपने, वालेकुम अस्सलाम। हाल अहवाल पूछा है, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ठीक है हम। इसके अलावा जी हमारे साथ सबा हैं और ये लिखती हैं कि आतिफ भाई कैसे हैं आप जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सना आपी को भी सलाम, वालेकुम अस्सलाम। उनके बिहाफ पे वैसे तो मैंने भी बोल दिया था। खैर हमारे साथ एक कॉलर थे, अभी मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया। आप दोबारा अगर कॉल करेंगे, आपका कोई भी मसला है, अगर आप डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल कीजिए। आपके तमाम तर सवाल जो है वो डायरेक्ट उनके सामने ही हम रखेंगे। इसके अलावा जी हमारे साथ हैं साजिदा ज़हूर, कहती हैं मोहतरम आतिफ ख़ान साहब और डॉक्टर मोहतरमा सना साहिबा, मैं आप दोनों को एहसास की गहराई और खुलूस से अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ चुकी है, क्या कोरोना से बचने का हल सिर्फ लॉकडाउन ही है? मेरे ख़्याल में ख़वातीन तमाम SOPs का ख़्याल रखती नज़र नहीं आती, लेकिन मर्द SOPs को अक्सर नज़रअंदाज क्यों करते नज़र आते हैं? वैसे ये थोड़ा सवाल तो हट गया है, आप इस जी बारे में जी। क्या कहेंगी? देखिए जिस चीज़ का हल आपको पता है कि आपने अपनी सेफ्टी को किस तरह से रखना है, तो ऑब्वियसली आपको उसकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए। अब आपको पता है कि आपकी सेफ्टी है कि आपने SOPs का ख्याल रखना है, आपने सोशल डिस्टेंस रखनी है, मास्क लगा के जाना है, ये हम्म, चीज़ें तो आपके अपने अख्तियार में है। बिल्कुल, ना इस पे पैसा लगता है, ना इस पे टाइम लगता है, तो आपने क्यों उस चीज़ को अपने ऊपर उस तरफ जाना है कि जो चीज़ आपको हार्म करे। बिल्कुल सही। तो अपने ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें। आप जितना खुद बच सकते हैं, कोई तीसरा बंदा आपको आके इससे नहीं बचाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आपका क्या मैसेज होगा उन तमाम तर लोगों के लिए जो बिल्कुल घरों में हैं और जिनको जो विज़िट नहीं करना चाहते क्लिनिक, या जो हिम्मत हार चुके हैं, जिन्हें हम्म। लगता है कि शायद अब इस दर्द के साथ, इस तकलीफ़ के साथ हमें अपनी ज़िंदगी के बाकी जो दिन हैं वो गुजारने हैं, उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा ताकि वो भी क्लिनिक आएँ, विज़िट करें और अपने मसाइल का हल बता के उसका आपके पास क्या ट्रीटमेंट है वो ताकि जान सकें? देखिए सबसे पहले तो बात तो ये है कि आपने अपने आप को मेंटली तौर पे हेल्दी रखना है। आप ये सोच के अपने आप को जिस्मानी तौर पे क्यों बीमार करते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँगा, और आपको पता है कि आपका आपके जो स्ट्रेस है, आपके बॉडी स्ट्रेस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जो आपका मेंटल स्ट्रेस है वो आपके फिजिकली आपको जो है ना डैमेज करना शुरू हो जाता है। ठीक तो है। सबसे पहले आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। ऐसा कोई मसला नहीं होता जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो आप ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे मेल फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, यहाँ पे फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो अपने इश्यूज़ को जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमें नहीं बताएंगे, तो आप उस चीज़ का सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो यू हैव टू कम, आप आएँ, ज़रूर आएँ, एक दफ़ा विज़िट करें। तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उसके बारे में ट्रीटमेंट के आपको ठीक नहीं करेंगे। ज़रूर हर चीज़ का बेहतर हल
ही निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और मुझे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस पार जितने भी लोग हमें सुन रहे थे उन तमाम लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिला होगा और बहुत कुछ सीखा होगा आपने। अब बारी आपकी है अपने मसाइल जो हैं, दुआ तो हमारी ये है कि कभी किसी को कोई परेशानी ना आए, कोई दुख ना आए, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो तो अब आपको ये मान लेना चाहिए कि इतनी जिद्दत आ चुकी है, इलाज में इतनी जिद्दत आ चुकी है कि आपके इलाज को मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप बताएंगे, जब आप अपने मसले मसाइल शेयर करेंगे, और इसके लिए आपको क्लिनिक जो है विज़िट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी भी अपने करीबी हॉस्पिटल या फिर आप रिएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर आना चाहते हैं तो आपको एड्रेस बता दिया। आप कैनाल रोड पे आके फैसल टाउन का किसी से भी पूछ के यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में आके जनाब इस क्लिनिक को विज़िट कीजिए और अपने मसाइल का हल जो है वो चुटकियों में हासिल कीजिए, क्योंकि यहाँ प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट का इंतज़ाम एहतमाम मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू सो वेरी मच। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ थे, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। खुश रहिए, आबाद रहिए, और अब आपकी बारी है कि इन तमाम तर बातों को, इन तमाम तर पैगामात को अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों तक आपने पहुँचाना है। आतिफ़ खान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।